हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीएम सर क्लासेज में। मैं हूं चंद्रमोहन शर्मा। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे क्लास 9 के पहले चैप्टर के नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति के प्रश्नावली 1C का क्वेश्चन देखेंगे। इस प्रश्नावली के प्रश्न 4 तक हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। यह प्रश्न हम डॉक्टर मोरे के बुक के माध्यम से सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि आप जानते हैं कि 1/7 इक्वल टू इतना है, मतलब 0.142857 और यह बार लगा हुआ है यहाँ पे, मतलब बार बार यह रिपीट हो रहा है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1/7 का जो दशमलव प्रसार है वह इतना है। अब हमें बिना लंबा भाग दिए, हम भाग दे सकते हैं लेकिन छोटा भाग देंगे, लंबा भाग दिए बिना ही बताना है कि इन संख्याओं का, इन भिन्नों का रेखीय प्रसार कितना होगा। तो आइए देखते हैं कैसे। अब यहाँ पे 1/7 का जो मान दिया हुआ है वह दिया हुआ है 0.142857 और यहाँ पे बार लगा हुआ है। अब हमें मान लीजिए यहाँ 2 का निकालना है, तो करेंगे क्या कि 2 को डिवाइड करेंगे 7 से। यहाँ 2 को 7 से हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर डिवाइड करने पर 2 डिवाइड नहीं होगा 7 से, इसीलिए यहाँ पर 0 बढ़ाकर यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। अब यह डिवाइड होगा 7 दूना 14, 2 बार में डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने के बाद यहाँ पे 6 बच जाएगा। फिर यहाँ पे डिवाइड करेंगे 0 बढ़ा के, तो 7/56। फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा और फिर 0 लगा के जब डिवाइड करेंगे तो 7×5 = 35। फिर यहाँ पे 5 बचेगा और फिर 0 बढ़ा के जब डिवाइड करेंगे तो 7×7 = 49। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे शेषफल 1 बच रहा है। अब इस 1 में हमें क्या करना पड़ेगा कि 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। वही काम यहाँ पे भी किया जा रहा है, मतलब 7 से 1 को डिवाइड करने पर जो भागफल आएगा वह इतना आएगा और उससे पहले हमने 2 को डिवाइड किया हुआ है, तो 2 को जो डिवाइड किया है वह जो पार्ट आ रहा है उसे लिख लेंगे हम 0.2857। अब हमें दशमलव के बाद यहाँ पे 6 अंक ही लिखने हैं। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि दशमलव के बाद हमें प्रसार जो बताना है 6 अंक तक ही बताना है। तो अभी यहाँ तक हमने डिवाइड किया तो इतना अभी दशमलव प्रसार आया। अब यहाँ हमें 1 को डिवाइड करना है, तो 1 को डिवाइड किया जाएगा तो यही आएगा। तो यहाँ पे हम इसके शुरू का 2 अंक लिख लेंगे क्योंकि हमें 6 अंक का ही यहाँ पे लिखना है। इस प्रकार से 2/7 का रेखीय प्रसार जो है इतना हो जाएगा। इसी प्रकार से 3 का हम निकालें, तो 3 को जब डिवाइड करेंगे 7 से, तो यहाँ 0 पॉइंट बढ़ा के और यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, 7×4 = 28 हो जाएगा। यहाँ 2 बच जाएगा। अभी हमने 2 को 7 से डिवाइड किया था जिसका कि रेखीय प्रसार इतना आया था। तो पहले हम 3 वाले का यहाँ तक लिख लेते हैं, मतलब 0.4 लिख लेते हैं और बाकी जितने अंक 5 अंक हमको चाहिए तो इसमें से लिख लेंगे। तो लिख लेंगे यहाँ पे 28571 और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 4 को डिवाइड करते हैं 7 से, तो 4 को जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0 पॉइंट बढ़ाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, तो 7×5 = 35। 5 बच जाएगा, 0 बढ़ा के 7×7 = 49। फिर देखें यहाँ पे 1 आ गया और 1 से 1 को डिवाइड करने पर, 7 से 1 को डिवाइड करने पर कितना देखिए दशमलव प्रसार आ रहा है। तो पहले हम इस भागफल को यहाँ पे लिख लेते हैं 0.57 और उसके बाद इसके भागफल को लिख लेंगे, लेकिन हम यहाँ 4 ही अंक लिखेंगे क्योंकि हमको टोटल 6 अंक ही चाहिए। तो यहाँ लिख लेंगे 1428 और इस प्रकार से इसका दशमलव प्रसार इतना होगा। इसी प्रकार 5 का देख लेते हैं हम। 5 का जब देखेंगे तो यहाँ 5 को डिवाइड कर लेते हैं कहीं। 5 को यहाँ 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 0 पॉइंट जब बढ़ाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 7×7 = 49। यहाँ पे 1 यहीं पे बच गया। अब यहाँ पे जो भागफल आया उस भागफल को हम क्या करेंगे कि यहाँ पे नोट कर लेंगे।
और इसके बाद 1 वाले भागफल को देखेंगे तो इसमें से 5 अंक लेंगे और यहाँ पे नोट कर लेंगे ऐसे 14285 और यहाँ पे बार लगा देंगे। इसी प्रकार से 6 को डिवाइड कर लेते हैं 7 से, नहीं डिवाइड होगा तो 0 लगाएंगे और यहाँ पे दशमलव लगा के 0 लगाएंगे और यहाँ पे हो जाएगा 7/56 और यहाँ पे आ जाएगा 4। अभी 4 को हमने डिवाइड किया था और उसका रेखीय प्रसार कुछ इस प्रकार का आया था, तो 6 वाला यहाँ पे भागफल हम लिख लेते हैं 0.8 और इसके बाद 4 वाले में से हम 5 अंक लिख लेंगे। तो 4 वाला यहाँ पे है तो लिख लेंगे 5711428। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि बिना लंबा भाग किए हम छोटा छोटा भाग करके फिर भी इसका हमने दशमलव प्रसार बता लिया है। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है प्रश्न संख्या 6 दिया है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं है 0 के। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है 0.6 पर बार का अर्थ क्या होता है कि यही संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ लिख सकते हैं, हम लिखेंगे माना x बराबर 0.6 पर बार। अब इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 0.6666 ऐसे ... इस प्रकार लिखा जा सकता है। अब यहाँ हम करेंगे क्या, यहाँ देखेंगे कितनी संख्याएं रिपीट हो रही हैं। तो इसमें देखें एक ही संख्या रिपीट हो रही है, इसीलिए क्या करेंगे कि यहाँ दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देंगे। यहाँ लिखेंगे कि दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर तो यहाँ पर x में 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 10x और इक्वल टू यहाँ करेंगे तो यह 10 × 0.6666 ... ऐसे लिख सकते हैं। इसी के साथ इसको कह सकते हैं कि 10x इक्वल टू एक, अब जब इन मल्टीप्लाई होगा तो 6 इधर आ जाएगा दशमलव के, मतलब दशमलव एक अंक दाहिने लग जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 6.6666 ऐसे ... अब यहाँ देखेंगे हम क्या कर सकते हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं 10x इक्वल टू 6 प्लस 0.6666 ... इस तरह से हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 10x इक्वल टू 6, अब देखेंगे यहाँ पे x को हमने किसके बराबर माना था, तो इसके बराबर माना था, तो इस पूरे की जगह पे हम x लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे प्लस x। अब x को क्या करेंगे कि पक्षांतर कर लेंगे। यहाँ हो जाएगा 10x माइनस x इक्वल टू 6, फिर यहाँ से घट जाएगा तो हो जाएगा 9x इक्वल टू 6। अब 9 को यहाँ पे पक्षांतर करेंगे तो इधर गुणे में है, उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू 6/9। यहाँ दोनो't डिवाइड होगा तो x इक्वल टू हो जाएगा 2/3। मतलब x को हमने क्या माना था, तो x को माना था कि 0.6 पर बार बराबर हो जाएगा 2/3। यह आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें देखें, इसमें भी एक ही डिजिट जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ भी क्या करेंगे, लिखेंगे माना x इक्वल टू 0.47, इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू 0.4। अब यहाँ पे जो है कि बार लगा हुआ है तो एक ही डिजिट बार बार रिपीट होगा, यहाँ 7777 ... लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अब यहाँ क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने दोनों पक्षों में 10 से गुणा किया था, वैसे ही यहाँ पे भी एक ही अंक जो है रिपीट हो रहा है, तो यहाँ करेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10x इक्वल टू
10 इंटू 0.47777 डॉट डॉट डॉट, इसको जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 10x इक्वल टू, यह हो जाएगा 4.7777 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ देखें, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे? समीकरण 1 मान लेंगे। अब फिर क्या करेंगे, इसमें एक बार और 10 से गुणा करेंगे, क्योंकि अभी देखें इसके बराबर मान लीजिए कि x को हम रख नहीं सकते, क्योंकि x को हम इतना माने हुए हैं। तो यहाँ क्या करेंगे कि एक बार और गुणा करेंगे, लिखेंगे पुनः दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, तो यहाँ हो जाएगा, देखें 10x में 10 से गुणा होगा तो हो जाएगा 100x, 100x बराबर, यहाँ पे जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा 47.7777 डॉट डॉट डॉट। और इस तरह से इसको मान लेंगे हम समीकरण 2। अब यहाँ पे करेंगे क्या कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हम घटा लेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में से बड़ा कौन है? 2 है। देखिए यहाँ 100 है, यहाँ 10 है, यहाँ पे 47 है, यहाँ पे 4 है, तो हम इसको घटा 2 में से समीकरण 1 को घटा लेंगे। समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 लिख लेंगे यहाँ पे ऊपर 100x इक्वल टू 47.7777 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 1 10x इक्वल टू 4.7777 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर जब घटाएंगे तो यहाँ देखेंगे 100 में से 10 जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा आपका 90x इक्वल टू, और 47 में से 4 जाएगा, यह तो घट के मान लीजिए माइनस हो जाएगा, माइनस होकर मतलब 0 हो जाएगा 777, और 47 में से 4 जब घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 43। अब यहाँ से जब 90 को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा x इक्वल टू 43/90। फिर यहाँ x के हमने क्या माना था? तो इतना माना था, तो हो जाएगा 0.47 पर बार इक्वल टू 43/90। यही इसका आंसर होगा। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में देखेंगे कि यहाँ पे 3 अंक रिपीट हो रहा है। अभी दोनों क्वेश्चनों में एक एक अंक ही रिपीट हो रहे थे, यहाँ पर 3 अंक रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ भी वही प्रोसेस करेंगे, लिखेंगे माना x बराबर 0.001 पर बार, तो यह हो जाएगा x बराबर 0.001001001 ऐसे रिपीट होगा बार बार, और यहाँ आगे हम डॉट 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 लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे कि 3 संख्याएं यहाँ पर रिपीट हो रही हैं, तो यहाँ पे हम जो दोनों पक्षों में गुणा करेंगे वो 1000 से करेंगे। यहाँ कर लेंगे दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर, जितनी संख्याएं, जितने अंक रिपीट होंगे उतने ही एक के आगे शून्य बढ़ा के हमको गुणा करना है। करने पर क्या हो जाएगा, 1000x इक्वल टू, यहाँ पर जब 1000 से गुणा होगा, यहाँ लिख भी लेते हैं कि 1000 गुणा 0.001001001 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे जब होगा तो यह दशमलव जो है 3 अंक खिसक के दाहिने खिसक के लग जाएगा, तो हो जाएगा 1000x बराबर हो जाएगा, दशमलव यहाँ पे आ जाएगा तो यह हो जाएगा 1.001001, और इस तरह से यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, और समीकरण नंबर 2 बनाएंगे इसको, और यहाँ पे समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब यहाँ भी वही प्रोसेस करेंगे कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। क्या हो जाएगा, समीकरण 2 है आपका 1000x इक्वल टू 1.0010001 डॉट डॉट डॉट, और समीकरण 1 है आपका x बराबर 0.0010001 डॉट डॉट डॉट।
जब इन दोनों को यहाँ पे माइनस करेंगे तो देखें 1000x में से एक x जब माइनस होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 999x और इक्वल टू, यहाँ पॉइंट के बाद वाले जब जो संख्या है, जो अंक हैं वो घटेंगे जब तो 0 हो जाएंगे। अब यहाँ बच जाएगा 1 में से 0 जाएगा, 1 बचेगा। अब 999 को जब पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 1/999। x के जगह पे हमने क्या माना था, तो माना था 0.001 पर बार इक्वल टू 1/999। इस प्रकार से इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर हम आसानी से ला लेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस पर लाइक करें, कमेंट करें, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसको कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक लोगों के साथ, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।